प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन में गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। ठीक, वक्रता त्रिज्या को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। दोनों के बीच में क्या करेंगे, हम आज एक संबंध की स्थापना करेंगे। तो पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था चिन्ह परिपाटी का उपयोग कैसे किया जाता है, उसमें दूरी किस तरह से नापी जाती है। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कैसे स्थापित होता है, तो मैं आपको बताऊंगा अवतल दर्पण के लिए। ये है अवतल दर्पण। ठीक, ये है एक अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को आप सेम बनाएंगे क्योंकि ऐसा ही बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा उसमें चिन्ह परिपाटी का। ठीक, तो अवतल दर्पण मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उत्तल दर्पण के लिए आप खुद से बनाकर देखिएगा। और आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं या फिर मेरे नंबर में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम एक्स वाई ले लेते हैं, एक अवतल दर्पण, और ये है इसका ध्रुव। ठीक, अब इस दर्पण का हम ले लेते हैं मुख्य अक्ष। ये ठीक, ये है दर्पण का मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ए और ये बी। ठीक, इस प्रकाश किरण को नाम दे दिए हम ए और बी। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ए बी आपतित होती है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब हम जानते हैं ये जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से होके जाएगा। प्रतिबिंब निर्माण में आपको अच्छे से समझाया हूँ। तो ये प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य फोकस से परावर्तित होती है। ठीक, तो यहाँ पे होता है मुख्य फोकस कैपिटल एफ। चलिए नीचे दे देता हूँ कैपिटल एफ। ठीक, इसको कहते हैं मुख्य फोकस। अब ये आपतित प्रकाश है तो यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये जो बिंदु है ये बनाता है एक अभिलंब। क्या बनाता है, अभिलंब। और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र सी, ये भी मैं आपको बताया हूँ। अभिलंब जो है वो किसके साथ रहता है, वक्रता केंद्र सी, और आपतित प्रकाश जहाँ पे ये रहता है दर्पण में बिंदु रहता है, उस बिंदु से लगा रहता है अभिलंब हमारा। ठीक, तो जितना कोण ये आपतित प्रकाश बनाएगा और इसको कहेंगे हम आपतन कोण, उतना ही कोण क्या बनाता है, परावर्तित किरण बनाता है, मतलब ये परावर्तन कोण आर। ठीक, परावर्तन के नियम में हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों भी एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पे भी देखिए तीनों एक ही बिंदु पर है। तो यह है आपका आपतन कोण आई और यह है आपका परावर्तन कोण आर। अब ध्यान दीजिए, ये है सी। यहाँ से आप इसको मिटा सकते हो क्योंकि इसका काम नहीं है, और इस किरण को भी छोटा ले लेना। ठीक, यहाँ पे ले लेना ये ए और ये बी। अब ए बी आपतित किरण और सी और पी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये दोनों जब किरणें समांतर हैं, ये दोनों किरणें समांतर हैं, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। किसके अनुसार बराबर होंगे भाई, एकांतर कोण के गुण से। ठीक, एकांतर कोण का प्रगुण होता है कि जब दो किरणें आपस में समांतर होते हैं तो जो तिर्यक रेखा होती है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं अंतः एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से। ठीक, तो ये हुआ हमारा चित्र कंप्लीट। यह है इसका मुख्य फोकस, यह है इसका वक्रता केंद्र, यह है इसका ध्रुव पी, और एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चित्र के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और इसको लिखेंगे वर्णन करके। ठीक, तो इसका वर्णन हम बता सकते हैं। वर्णन मतलब आपको चित्र के बारे में ही बताना है। ठीक, तो यहाँ पे वर्णन करके लिख लीजिएगा। वर्णन में देखिए आपको कैसे लिखना है। ठीक, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर वर्णन को मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा। तो देखिए, माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस कैपिटल एफ है।
ठीक, एक बार और सुनेंगे। माना XY एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस कैपिटल F है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक, ये किरण देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ठीक, इसमें AB और CP दो समांतर किरणें हैं, C और B को हम मिलाते हैं। इतना लिखेंगे आप चित्र के बारे में छोटा सा वर्णन। फास्ट देखेंगे। माना XY एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण AB आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। C और B को मिलाते हैं और AB और CP क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक, अंतिम वाला दो लाइन नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। अब हम इसके बाद इसकी व्यंजक की स्थापना करते हैं। ठीक, मतलब व्युत्पत्ति, उसको हम व्यंजक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप व्युत्पत्ति करके लिख लीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होंगे। किसके अनुसार? परावर्तन के नियम अनुसार। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो आपतन कोण बराबर। ठीक, आप परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हम जानते हैं। आपतन कोण क्या होगा? ABC, कोण ABC। ठीक, देखिए ABC और परावर्तन कोण CBF होगा, CBF। इसे दीजिए समीकरण 1। अब हम जानते हैं AB और PC दोनों रेखा क्या है, समांतर है। तो हम इसको लिख सकते हैं AB समांतर है CP का। AB और CP क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। जब दोनों रेखा समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किसके अनुसार? एकांतर कोण के गुण से। तो ABC बराबर होगा, ये कोण बराबर होंगे। ठीक, तो ABC और BCF। ठीक, यहाँ तक हम I को लेंगे, दूसरा I। तो कोण BCF बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम समीकरण 2 देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अर्थात CBF इक्वल टू ये होगा कोण BCF। अब देखिए CBF मतलब यहाँ पे B कोण है और BCF यहाँ पे C कोण है। तो B कोण कहाँ पे है, देखिए चित्र में B है हमारे पास, ये वाला कोण R को हम B बोलेंगे, और C कहाँ है, ये वाला I। तो ये वाला C है और ये वाला B है। अब ज्यामिति के गुण से कोण के सामने का भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो B अर्थात ये कोण है तो इसके सामने का भुजा क्या होगा, ये वाला होगा। और C अर्थात ये देखिए C यहाँ पे है, C यहाँ पे है तो इसके सामने का भुजा ये वाला, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर होंगे ज्यामिति से। तो हम इसको लिख सकते हैं CBF, B के सामने का भुजा C और F होगा, C और F, और C के सामने का भुजा C ये है, इसके सामने का भुजा ये होगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं B और F। ठीक, B और ये F। अब इसको आप एक कम करिए। ठीक, अब इसको समीकरण 2 के बाद इसे दे दीजिए समीकरण 3। समीकरण 3 देने के बाद अब थोड़ा सा देखिए, हम दर्पण के द्वारक को अत्यंत छोटा मानते हैं। दर्पण का जो द्वारक है वो क्या है, छोटा है। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो B है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ध्रुव के पास में आ जाएगा।
अर्थात जब B यहाँ पे आ जाएगा तो ये F और P के बराबर में होगा, B भी यहीं पे आएगा तो B और F को भी हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं। कब की कंडीशन में? यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब। ठीक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो B यहाँ पे आएगा तो BF और PF दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं PF और ये B और F ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और इसको देंगे फिर हम समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 से फिर हम देखेंगे कि दोनों का राइट साइड इस बार आपस में इक्वल है। राइट साइड मतलब BF और यहाँ पे भी BF, तो समीकरण 3 व 4 से लेंगे और इसके बायां पक्ष को आपस में बराबर करेंगे। तो समीकरण 3 व 4 से दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं CF इक्वल टू PF। CF इक्वल टू PF। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आया? देख लीजिए पूरा लाइन आप। अब आगे देखिए, यहाँ पे इसको लगभग करके लिख सकते हो, ये लगभग में आ जाएगा क्योंकि हम द्वारक को छोटा लिए हैं तब की कंडीशन है। एकदम यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, लगभग में हम लिए हैं इसको। तो CF ये है C और F, PF ये है P और F, तो PF को हम बोल सकते हैं फोकस दूरी। ये मुख्य फोकस है और ये ध्रुव है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं हम फोकस दूरी। लेकिन CF को आप कुछ बोल सकते हो क्या? CF का आप किसी भी तरह से नाम नहीं बता सकते, इसलिए CF को कुछ बोलने के लिए, उसका नाम रखने के लिए हम C को क्या करेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे। जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तब हम इसको कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो CF है और आपको जाना है यहाँ तक, तो एक काम करिए आप F और P जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, ठीक, तो ये होगा CF और ये PF और ये PF और ये PF, CF और PF। ठीक, ये CF और ये PF दोनों जुड़ गया तो हम इसको बोल सकते हैं C और P या PC बोल दीजिए, PC, क्योंकि CF प्लस PF, CF प्लस PF क्या बन जाएगा, वक्रता त्रिज्या, अर्थात P और C। इसको PF PF जुड़ेगा तो ये होगा 2PF। अब यहीं पे हम लगाते हैं चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से PC का मान क्या होगा? PC को कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या, ये है PC। ठीक, ये है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से नापना है दूरी तो हमको ऐसे आना पड़ेगा। ठीक, आपतित प्रकाश की दिशा ऐसे है तो विपरीत आना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। PF, P और ये F, PF क्या है, फोकस दूरी है, यह है PF। PF को कहेंगे हम फोकस दूरी और इसे स्मॉल f से दिखाते हैं, ये भी ऋणात्मक होगा। ठीक, क्योंकि आपको फिर यहाँ से ऐसे अपोजिट आना पड़ेगा तो ये भी ऋणात्मक होगा। दोनों मान को आप इसमें रख दीजिए या फिर चलिए इसको दे देते हैं समीकरण 5। समीकरण 5 से PC की जगह रखेंगे हम -R बराबर PF की जगह रखेंगे -F, तो माइनस मैं सामने में लगा देता हूँ और ये होगा 2 इंटू F, दोनों तरफ से माइनस कटेगा तो R इक्वल टू मिलेगा 2 इंटू F। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये जब 2 पक्षांतर होगा तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 इधर आ जाएगा तो ये होगा R/2 इक्वल टू स्मॉल f। ठीक, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी
उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, यही है आर और एफ में संबंध। नीचे लाइन में लिख सकते हो, यही वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब एक है उत्तल दर्पण, उसे आप बनाकर देखिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र पेपर के लिए मोस्ट IMP है, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा।